क्लेशग्नि शुद्धा मोक्षलब्धा कृत्सुदुर्लभा संद्रानंद विशेषात्मा कृष्णाकर्षुदा। श्री कृष्ण भक्ति समस्त क्लेशों का नाश करती है। क्लेश 3 होते हैं। पाप का मूल वासना, वासना का मूल अविद्या। पाप भी 3 होते हैं। वर्तमान के पाप, क्रियमाण, पिछले पाप प्रारब्ध जो जीवन में भोगने के लिए मिले हैं, और संचित जो जमा है अनंत, सब कृष्ण भक्ति से नष्ट हो जाते हैं। शुभों की प्राप्ति होती है, उसके बाद शुभ विचार होते हैं, जगत प्रीणन संसार के लिए लोग तृप्ति लाभ करते हैं। जगत अनुराग, वही लोग अनुराग करते हैं भक्तों से। तीसरा है त्रिविध सुख, ब्राह्म सुख, ऐश्वर्य सुख, वैषयिक सुख, तीनों आते हैं। जिसको ब्राह्म सुख मिल जाता है, फिर वैश्वर्य का सुख, वैषयिक सुख आदि क्यों ग्रहण करेगा, लेकिन आता तीनों है। ब्राह्म सुख न मिलने की अवस्था में ये सब जो सुख हैं ये आकर्षित करते हैं, किंतु आता तीनों ही भक्ति के प्रताप से। चौथा है सद्गुणों की प्राप्ति, समस्त सद्गुण अपने आप आते हैं। तीसरा वैशिष्ट्य है कि भक्त, इधर सुना, भक्ति, इसको हटाना देखो, भक्ति का आगे मोक्ष भी तुच्छ हो जाता है। इसकी जरूरत नहीं, इसी में आ जाएगा। आ गया, थोड़ा सा पेच में जाता है, तो वही रहने दो, नहीं हटा, वही लगा लो। चौथा है दुर्लभ। ऐसी भक्ति दुर्लभ है, दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ है। ठीक है। पांचवा है ब्रह्मानंद से अधिक आनंद देती है। छठवां है कृष्ण वश में हो जाते हैं। भक्तों के चरित्रों से सब बातें स्पष्ट हो जाती हैं। कुंभनदा जी का चरित्र समाप्ति पर है। जीवन के अंतिम दिन तक वो कीर्तन की सेवा उन्होंने नहीं छोड़ी थी। प्रातःकाल मंगला दर्शन करके वे श्रृंगार का दर्शन करके आनेऊर के पास संकर्षण कुंड है, वहां आके बैठ गए। उनके पुत्र चतुर्भुज दास जी थे,
वहां पर आए और देखा चतुर्भुजदास जी बोले चलो गोद में ले चले आने। और अरे वहां जमुना होते थोड़ी दूर पर उनका गांव है। बोले अब हम 2-4 घड़ी में जा रहे हैं, वहां जाके क्या करेंगे। महापुरुषों को एक तरह से स्वेच्छा गमन है, मालूम है हम जा रहे हैं, स्वेच्छा मृत्यु समझो। तो गोसाई जी ने सुना, राजभोग करके आए और उन्होंने उनसे पूछा आप कौन सी लीला इस समय आपको स्फुरित हो रही है। उन्होंने कहा अंतिम समय में उन्होंने 2-3 पद गाए थे, इसके बाद धाम में चले गए इस संसार से। पहला पद ये गाया कि श्री कृष्ण गाय दूह रहे थे, लाडली जी को देख करके गाय दूहना भूल गए, हाथ में थन पकड़े हुए राधा रानी का मुख चंद्र देख रहे हैं। बिसारी गायो लाल करत गोदोहन, लाल करत गो बिसरी गयो लाल करत गोदोहन। निरखी अनूप चंद मुख एक टक, निरखी चंद एक श्री लाडली जी गोदोहन के समय आई हैं। उनको देखते ही मान गाय का धूना उनका बंद हो गया। एक टक श्री जी को देख रहे हैं, गो भी राधा रानी को देख रही है। या निरख आनुप चंद मुख कटक, निरख रायो है सावरो मोहना,
रयो है सावरा मोहना बिसर गयो लाल करत गोदोहन श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण रूप के बारे में लिखा है, गोपी ग्वाल तो मोहित होते ही थे। ऐसा रूप था कि गायें, बछड़े, पक्षी, वृक्ष लता भी कृष्ण रूप को देख करके चमत्कृत हो जाते थे। उसी तरह से राधा रानी का रूप। ये गोपियों ने कहा है, जब श्री कृष्ण ने कहा तुम लौट जाओ, तो उन्होंने कहा कास्त्रंगते कलपतायत मूर्छितेन सम्मोहितार्य चरितान चले त्रिलोक्याम। त्रैलोक्य सौभगमिदं च निरीक्ष रूपम यद गो द्विजद द्रुम मृगा पुलकान्य विक्रम। हमसे तो तुम कहते हो लौट जाओ, लेकिन हे नागर, एक प्रश्न का उत्तर दो। ऐसी कौन महाशक्ति है ब्रह्मांड में, चाहे वो सरस्वती, चाहे पार्वती, चाहे लक्ष्मी, कास्त्रंगते कलपदायत मूर्छितेन, तुम्हारे सुंदर गान, वेणु आदि की मूर्छनाओं से सम्मोहित होकर के अपने आर्य चरित्र को न छोड़ दे। लक्ष्मी जी नारायण को भूल गई, पार्वती महादेव को भूल गई, रास में आई। इसी तरह से सरस्वती भी। ऐसी कौन सी है जो आर्य चरित्र से ना हट जाए, इसका सतीत्व तो ना हट जाए? क्योंकि तुम्हारा जो रूप है त्रैलोक्य सौभागमिदम, समस्त त्रिलोकी की सुंदरताओं का सार है। त्रैलोक्य सौभागमिदम च निरीक्ष रूपम, इस रूप को देख करके भला लक्ष्मी, पार्वती आदि महाशक्तियां मोहित हों तो कोई बात नहीं। यद गो द्विजद द्रुम मृगा, गायें भी पुलकित हो जाती हैं, कृष्ण को और राधा रानी को एकटक देखती हैं। आकाश पे उड़ते हुए पक्षी भी रुक जाते हैं तुम्हारे रूप को देख करके। वृक्ष लताएं भी कांपने लग जाती हैं तुम्हारे रूप को देख करके। यद गो द्विज द्रुम, गायें, द्विज पक्षी, द्रुम वृक्ष, मृग,
ऐसा तुम्हारा रूप है तो हम कैसे लौट सकती हैं। उसी तरह से जिन राधिका का रूप कृष्ण विमोहक है, उनको देख करके गायें, लताएं, वृक्ष, पक्षी वंदे राधिकां देवी किशोरीं माधव स्वामिनीं श्यामां गजगामिनीं चैव श्यामां गजगामिनीं तन्वीं त्रिभुवन मोहन मोहिनी। त्रिलोकी को मोहन करने वाले श्री कृष्ण, उनका नाम मोहन पड़ा। उन मोहन को भी मोहनी करने वाली राधिका, वे श्री कृष्ण गाय दूह रहे हैं। राधिका रानी को देख के हाथ में थन पकड़े हुए दोहन भूल गए और एकटक देख रहे हैं श्री जी के रूप को। बिसरी गयो लाल करत गोदोहन निरखी अनुरूप निरखी अनूप चंद मुख एक टक रहो है सावर मोहना बिसरी गयो लाल करत गोदोहना। राधिका रानी कैसी हैं? एक पंक्ति में उनका रूप वर्णन करते हैं। नवनागरी विचित्र चतुर गुण नवना नवनागरी विचित्र चतुर गुना अंग 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 रूप सुठोहना अंग अंग
नवनागरे विचित्र चतुर गुण अंग रूप सुठोना कुंभन दास लाल गिरधर मन कुंभन दास लाल कुंभन दास लाल गिरधर मना लाल गिरधर मन हरियो कटिनी भाना हरिया कटिनी भाना बिसरी गया बिसरी गयो लाल बिसरी गयो लाल करत गोदोहन हे करत गोदोहना यद्यपि लाडली जी का सौंदर्य उन्होंने छोटा ही पद है कि अंतिम समय जा रहे हैं, लीला में जा रहे हैं, तो अधिक समय नहीं है। उन्होंने कहा था हम 2-4 घड़ी में जा रहे हैं, तो किंतु वो जो कड़ियां हैं बड़ी मार्मिक हैं। अनुभव इसमें राधा रानी के रूप का भी वर्णन है और सौंदर्य का भी वर्णन है। रूप और सौंदर्य में फर्क क्या है ये समझना चाहिए, तब हम इस पद को समझ सकेंगे। रूप में और सौंदर्य में लगता है दोनों एक ही हैं, लेकिन अंतर है। रूप उसको कहते हैं कि केनापि रूपम केनाप्यभूषितेनैव भूषितम यद रूप्यते। रूप गोस्वामी जी ने लिखा है अंगानि अभूषितानि एव, ये है अंगानि अभूषितानि एव केनापि भूषणादिना येन भूषितवद भाति तद रूपम इति कथ्यते। रूप कहते हैं कि उसको
सजाया न गया हो, किसी वस्तु से सजाया न गया हो। जैसे हम लोग सजाते हैं, हर अंगों को सजाया जाता है, चाहे मुख है, चाहे चरण है, पांव के नूपुर, बिछुआ वगैरह, हाथों में अंगूठी वगैरह, कुंडल, ये सब चीजें, या और भी उपकरण हैं, अंगराग, चंदन वगैरह। आजकल तो खैर अंगराग नहीं, क्रीम पाउडर है। लेकिन कहते हैं किसी वस्तु से सजाया न जाए, और बिना सजाए हुए सजा सजाए लग जाए, उसको रूप कहते हैं। सजाने की जरूरत वहां पड़ती जहां रूप नहीं होता है। अब स्वाभाविक रूप से ओंठ लाल नहीं तो लिपस्टिक लगाना ही पड़ेगा। हैं काले काले, क्योंकि आजकल कमजोर स्वास्थ्य है, तो बनावटी उपकरण लगाना पड़ता है लोगों को। एक आते हैं हमारे पास संत, वो कभी कभी कोयला तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ ऐसा रंग उनका है, लेकिन वो इतना ज्यादा लगाते हैं वो कि वो कुछ कालापन कम हो जाता है। तो वो ये सब चीजें हैं, तो कमी को ढकने के लिए सजाया जाता है। बोले रूप नहीं है, रूप को सजाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अंगानी अभूषितानि एव केनचिद भूषणादिना, किसी वस्तु से मत सजाओ। अपने आप सजा सजाया लगे तो उसको रूप कहते हैं, उसको रूप कहते हैं। सब लोग कहते हैं बड़े रूपवान है, रूपवान है, रूपवान है। कन्हैया को देखो धूल में धूसरित है, और धूसरी धूरी भरे हरियावत, भरे हरियावत तम गोरजश्छुरित कुंतल बद्ध वरह। भागवत में आता है, देखो कितना सुंदर रूप है, गौरज लिपटी हुई केशों में, गो गो रजश्छुरित कुंतल। मिट्टी भर दो, कुछ भी भर दो, रूप तो वही जो सदा अच्छा लगता रहेगा। अब गौरज लगी हुई मिट्टी समझो बालों में, उसकी अलग शोभा है। उलझे उलझे बाल, मिट्टी भरी भई, लेकिन वो उसी को देखने के लिए गोपियां दौड़ी जा रही, इसको रूप कहते हैं। यहाँ झाड़ झाड़ के कंघी कर करके लोग बाल या जाने क्या क्या बालों को ऐसे नकली घुंघराले बनाते हैं, क्या क्या करते हैं, तो वो कोई नहीं थूकता है, कोई नहीं खींचता है, खींचता है। और वहां मिट्टी भरी हुई है तो उसको रूप कहते हैं। केनापि अभू, किसी वस्तु से, अंगानी अभूषितानि वे केनापि भूषणादिना, उसको रूप कहते हैं। सौंदर्य क्या है? यानी रूप तो उसको कहते हैं द एक्सप्रेशन, जो एक टोटल इंप्रेशन जो है बॉडी का, उसको रूप कहते हैं। सौंदर्य क्या है? सौंदर्य कहते हैं, मोटी भाषा में बता दें, जैसे लोग कहते हैं इसका कट बड़ा अच्छा है, इस लड़के का, इस लड़की का कट अच्छा है। अंगों के संस्थान, अवयवों की रचना, वो उसको सौंदर्य कहते हैं।
अंगाराम संस्थान रचना तत्सौंदर्यम इति रीते। तो यहां पर जो उन्होंने लिखा है लाडली जी का सौंदर्य, रूप सुठोहन, सुठोहन माने सौंदर्य, हर अंगों की जो कटिंग है, रचना है, वो बड़ी सुंदर है। अब जैसे कोई बहुत सुंदर गोरा है या गोरी है स्त्री, बड़े बड़े नेत्र हैं, उन्नत नासिका है, गंडस्थल उन्नत है, कपोल भी गोल है, कपोल में गाढ़ भी पड़ रही है, सब सुंदर है, लेकिन थोड़ा सा दांत आगे की ओर निकला हुआ है, खुरपा टाइप का। वो सौंदर्य नहीं है। हर अंग का, सभी अंग अच्छे हैं। तो खैर आजकल तो दांत मात घिसवा सवा लेते हैं, खुरपा उपा मिट जाता है, आजकल मॉडर्न बूट टेक्नोलॉजी चल गई है, लेकिन फिर भी वो सौंदर्य उसको कहते हैं, हर अंग की रचना जो होती है वो कैसी है। तो रूप और सुठोहन दो शब्द दिया है कुंभनदास जी ने कि नवनागरी, नवीन अवस्था नागरी कहते हैं बहुत जो प्रेम कला में निपुण हो, विचित्र चतुर, वैदग्ध्य चातुर्य पराकाष्ठा का है। यानी एक ही पंक्ति में बहुत से गुण लाडली जी के रख दिए। नव नागरी, नव यौवना, नागरी कहते हैं अत्यधिक नागर प्रेम, मतलब चतुरता का बड़ा प्रेम, भोटा दिमाग वाला नहीं प्रेम कर सकता। और विचित्र चतुर, विचित्र चतुरता है। नागर के अंग में क्या भाव आने वाला पहले जान जाती है। उसी तरह नागरी, नागर शब्द का अर्थ होता है, इसको भी समझ लीजिए, नागर और नागरी कहते हैं किसको। एक संस्कृत में कहावत है, वांछस यदि मूर्खत्वम दिनत्रये ग्रामे वस। मूर्ख बनना है तो 3 दिन गांव में रखे आओ, मूर्ख बन जाओगे। क्यों आगे बोली चाली ठाड़ा ढेर, अरे छोरा कहां जा रहे हो है, छोरी क्या, वो हिला करके बोलना, उठना बैठना, ग्राम में सभ्यता अलग होती है। और जो नगर की सभ्यता अलग हो, आइए आइए विराजी, जो आपके आने से गरीब खाना हमारा पवित्र हो गया। तो ये सब जो है पॉलिश्ड, तो उसको नागरिक सभ्यता कहते हैं। तो नागरीय, नागर उस गुण को कहते हैं जिसे ग्राम में गमारपन नहीं होता है, बहुत ही सुंदर, तो उसको नागर कहते हैं। नगरे साधु नागर। श्री जी नव नागरी हैं, विचित्र चतुर हैं, गुणों से भरी भई हैं, अंग अंग रूप सुठोहन। रूप अद्भुत है राधा रानी का। सुठोहन शब्द का अर्थ हुआ सौंदर्य, जो अभी हम बता रहे थे, रूप की परिभाषा, सौंदर्य की परिभाषा, अथवा सौंदर्य का एक और अर्थ कहा है काव्य शास्त्रकारों ने, दृंग आदरणे धातु है। सुद्रियते आद्रियते, जिसका सब जगह आदर हो जाए, ऐसा विग्रह हो, उसको सौंदर्य कहते हैं। और ये तो हमने शास्त्र की परिभाषा बताई।
पढ़े लिखों की। एक होता है जाट पुराण, वो अलग होता है, उसकी भी परिभाषा सुना देंगे। ये तो पुस्तकों की बातें हैं। एक जाट था, उसका लड़का और लड़की बहुत सुंदर थी। दोनों गिरिराज जी के परिक्रमा जा रहे, तो लड़का बोला कि किराया दे दे दद्दू। बोले इतना किराया लगता है, कुछ 2-4 आना फालतू दे दे, ज्यादा लग जाए या लाइन में लगनी पड़े तो पैसा कुछ ज्यादा चाहिए। दे दिया। लड़की को किराया दिया, बोले हमें भी 2-4 आना ज्यादा दे। बोले अरे बेटी तो वैसे ही बुलाया कि टिकट दे देंगे सब। तो क्या जरूरत है, ज्यादा की जरूरत है? तू ठाड़ी भी नहीं होगी तो टिकट मिल जाएगा। तो इसको सौंदर्य कहते हैं। सुआद्रियते, जहां सर्वत्र जिसका आदर होता है। कहीं चले जाओ पुजारी जी के पास, सबसे पहले चन्ना में तो ही देंगे। कथा में चले जाओ, तुम आओ सब जगह आ गए, तो जिसका सब जगह आदर हो जाए तो उसको सौंदर्य कहते हैं। दृंग आदरणे धातु। तो यहां 2 शब्द आए, अंग अंग रूप सुठोहन। लाडली जी का रूप भी, सौंदर्य भी विचित्र है, गुण भी विचित्र हैं, नागरी हैं। एक ही पंक्ति में उन्होंने वर्णन कर दिया। और उसके बाद विभ्रम। विभ्रम कहते हैं, संस्कृत शास्त्र का शब्द है, जैसे भागवत में आता है कि श्री कृष्ण के लिए कई जगह आता है विभ्रम, गोपियों के लिए भी आता है कि गत्यानुराग स्मित विभ्रम एकक्षितैर मनोरमालापहार विहार विभ्रमई। विभ्रम शब्द आता है। विभ्रम कहते हैं हाव भावों के उस प्रदर्शन को जो अचूक हो, मन को भेद दे। इस तरह से चलना, इस तरह से उठना, इस तरह से बैठना, इस तरह से देखना, इस तरह से हंसना, इस तरह से, उसको विभ्रम कहते हैं। अच्छा, विभ्रम भी मैं आपको समझा दें उदाहरण दे करके। जब ब्याह होता है किसी का, तो जब नई बहू आती है तो उसको लोग बुलाते हैं खीर हीर खवाने के लिए। हमने ब्रज में देखा दूल्हा दुल्हन को, तो ऐसे ऐसे चलती है पांव धीरे धीरे, बड़ा शीर संकोच, चाहे भीतर से चाल उसकी घोड़ी छाप हो गए। लेकिन उस समय हंसा गबनी, वो विभ्रम अपने आप आ जाता है। इस तरह से उठना उसना, और जब थोड़ा सा खाना, थोड़ी तो कोर तोड़ना, चाहे भीतर जाके गप्फा भले ही मार लो, लेकिन वो सब विभ्रम है। वो जितने भी क्रियाएं हैं ये सब विभ्रम है कि जिन क्रियाओं का दूसरे पर प्रभाव जाए। और ये नहीं, सब पुरुषों में होता है कि वो एक तरह से बनावटी व्यवहार, वो सब में होता है। हमारे में भी बहुत कुछ था। हमको हमारे सामने एक चाचा थे, बहुत बड़े रईस करोड़पति थी, तो निमंत्रण दिया हमारी भाभीयों ने हमको। हम मोहल्ले में अच्छे लड़के माने जाते थे, तो हम गए। और हमसे एक बड़े थे, उनका हमसे ज्यादा सम्मान था। उम्र में वो जरा ऊंचे पढ़े लिखे थे, हम अभी मुश्किल से 8-9 में होंगे, बीए में थे। तो हम दोनों को स्पेशल बैठाला गया भोजन करने के लिए, और बाकी बाहर लोग हजारों जे रहे हैं। तो हमने कहा कि भाभियां खिला रही हैं तो थोड़ा खाना चाहिए, तो इसमें इज्जत बनती है।
तो उन्होंने परोसा हमको दोनों को थाली और पाओ बच्चा जी वहां की बोली में। तो हमने कहा नहीं ये भैया खाएंगे पहले। नहीं पहले तो तुम भाई पहले बच्चे शुरू करते हैं, तुम छोटे हो हमसे। तो हमने कहा ठीक है, हमने सब हटा दिया, सिर्फ 1-2 पूड़ी रखा और जरा सा हमने कहा पहले से शुरू कर दिया। तो हमने कहा आप शुरू करो। तो उन्होंने क्या किया, सब हटा के थोड़ा सा हाथ पर ले लिया। बोले हम तो पा के आए थे थोड़ा सा आप लोगों के उससे। हमने कहा मर गए ससुर, नाक कट गई हमारी। बड़े पछताए। 2 पूड़ी भी हमको याद है उस दिन खाना हमको बड़ा बुरा लगा है कि तो त्याग वैराग में हमसे भी आगे हाथ मार गए। तो ये सब जो बनावटी ऐसा व्यवहार जो दूसरे को इंप्रेशन कर दे वो विभ्रम कहते हैं। तो मनोरमालाप विहार विभ्रमई श्री कृष्ण के लिए बड़ा आता है। बड़े चतुर है ना नायक, उनका बोलना उठना खाना पीना सब जो होता है वो बड़ा आकर्षण होता है। इसीलिए तो वल्लभाचार्य जी ने कहा कि इनका भोजन करना भी एक अलग ढंग का होता है। जैसे हम लोग खाएंगे पशु की तरह खाते हैं, ऐसा नहीं है। गीतम मधुरम पीतम मधुरम गीतम मधुरम पीतम मधुरम भुक्तम मधुरम सुप्तम मधुरम भुक्तम मधुरम सुप्तम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपते रखिणं मधुरं मधुराधिपते रखिणं मधुरं गीत मधुर है और पीत ऐसे नहीं कि जैसे आप अपने फुहड़ की तरह उठाया पी गए कटोरा, तो ऐसे नहीं। उनका पीने का ढंग ऐसा है। अब वो तो भाई जिसने देखा है वो जानता है ना, हमने तो देखा नहीं। लेकिन उनके पीने का कुछ ऐसा ढंग है कि देखते रहो, ऐसा पीने के ढंग है। अब वो तो अनुभव जिसको होगा वही जानता। गीतम भुक्तम, उनको भोजन करने का ढंग ऐसा है कि देखते रहो। वो उसका वर्णन ही नहीं हो सकता कि वो वैसा संसार में है ही नहीं। सुप्तम, उनके सोने का ढंग ऐसा है कि शयन करने की छवि देख लो तो मोहित हो जाओ। ये नहीं जो हम जैसे लोग टांग फैला के सोते हैं और फुहड़ की तरह, या किसी की ट्रैक्टर चलता है नाक में कमरा वाला इस उठ के। हमारे यहां 1-2 आदमी हैं, वो सो जाते हैं तो सब लोग कमरे से बाहर चले जाते हैं तो उसमें याद आ जाती सुप्तम मधुरम तो अथवा पीतम मधुरम का भी उदाहरण दे दें। वो आंखों से देखते हैं जो याद हो जाता है ना। जब आए थे करीब, बहुत पुरानी बात है, तो यहां गोपाल कुटी में पंगत हो रही थी। तो हम गए, शुरू में नए आए थे। तो खीर ब्रज में छूट पट्टी चलती है। जब खीर चलेगी तो फिर पूड़ी बुड़ी कोई नहीं लेता साग वाग। तो हम बैठे थे, हमारे पास एक जर्मन का साधु बेचारा बैठा था और सबके सामने खीर आया, सपूरा सुकर है। हमारे बगल में एक भगवत शरण महात्मा थे, अच्छे तगड़े। वो उन्होंने इतना बड़ा भगोना भर लिया खीर का।
तो उनकी जो जर्मन साधु थी दृष्टि गई, उन्होंने समझा ही परोसेंगे। लेकिन जब राम कृष्ण देव की जय, महात्पुरी की जय, सब जय के बाद जब पाओ संतों, तो सबने उठाया, तो उन्होंने दोनों हाथ से भगोना उठाया। तो वो साधु बोलता है, इट्स टू मच, हमारे ये बहुत ज्यादा है। तो वो उनका कहने का ऐसा ढंग था कि वो कुछ समझा। वो पूछा भगवत से कि बाबा क्या कहते हैं? हमने कहते हैं देखो कितना सुंदर प्रसाद का आनंद है। बोले हाँ तो भगत है, भगत है। अगर हम कह रहे कह रहा है तुम बहुत टूच खाते हो। तो वो उस भगवाना को साफ कर गए। जब तक बाल्टी आई तो उसको आगे कर दिया भगवाना, और तब दोबारा कुछ नहीं बोला, देखता जरूर रहा। और उसके बाद में वो जब धड़ाधड़ खीर चल रहा था तो सब बाल्टी आने के पहले ही कटोरा साफ, ये उठाया साफ। ये कोई मधुरम भुक्तम नहीं है। तो वल्लभाचार्य लिखते हैं कि वो तो अलग है पीने के ढंग है। गीतम मधुरम पीतम मधुरम, गीतम मधुरम पीतम मधुरम, भुक्तम मधुरम सुप्तम मधुरम, रूपम मधुरम तिलकम मधुरम, रूपम मधुराधिपते रखिलं मधुरम, चलितं मधुरम भ्रमितं मधुरम, नयनं मधुरं हसितं मधुरं, अदरं मधुरं वदनं मधुरं, मधुराधिपते रखिलं मधुरं। उनका हंसना ही अलग है, चलना ही अलग है, बैठना ही अलग है। उसको विभ्रम कहते हैं। ये सबके जीवन में होता है, ऐसा नहीं है। अब जैसे आप लोग अपने घर में जाके आराम से खाट पे जाके एकदम धड़ाम से पड़ गए, कहीं हाथ मारा कहीं फेंक, कोई देखने वाला नहीं, स्वतंत्र गति से। अब वही 10 आदमी में जाएंगे तो सब आदमी को विभ्रम करना पड़ता है, हिसाब से बैठो भाई हिसाब। निश्चित रूप से हर व्यक्ति के, तो उसको जिस क्रिया में कलात्मकता आ जाती है उसको विभ्रम कहते हैं। हर चीज कलात्मक होती है। जो अभिनेता होते हैं, एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, तो उनको वो 24 घंटे इसी मूड में रहते हैं। उनका उठना बैठना, उनका बोलना चालना बड़ी नजाकत का। हम तो मतलब संगीत समिति में पहले पढ़े हैं, विश्व प्रसिद्ध नर्तकियां आती हैं, तो उनका खाना पीना बोलना सब इतना आर्टिफिशियल होता है, बनावट का नखरे का कोई ठिकाना नहीं। लेकिन वो कला है प्रेम में, उसको विभ्रम कहते हैं। तो इसलिए ये हमने थोड़ा सा परिचय दिया, क्योंकि श्रृंगार रस में ये सब इसकी आवश्यकता पड़ती है। और वैदग्ध्य सिंधु अनुराग रसैक सिंधु, वात्सल्य सिंधु रतिसांद्र कृपैक सिंधु, लावण्य सिंधु अमृत छवि रूप सिंधु, श्री राधिका स्फुरत में हृदय केली सिंधु। वैदग्धी आदि की समुद्र हैं लाड़ली जी।
ये घृणित नहीं समझना चाहिए। श्रृंगार रस में ये सब चीजें शोभा है। तो इसके बिना श्रृंगार रस नहीं बनता है। और उज्ज्वल रस को यह स्वभाव बाकी छवि पावे, बंक चाहनी और बंक कहानी अति रस ही बढ़ावे। नंददास जी लिखा है, उज्ज्वल श्रृंगार रस में टेढ़ा बोलना, टेढ़ा देखना, टेढ़ी चाल करना गुण है। रूप गोस्वामी लिखा है कि अहेरिव गति प्रेमणा स्वभाव कुटिला भवेद। सर्व सीधी जगह पर ऐसे ऐसे टेढ़ा टेढ़ा चलता है। तो जितना टेढ़ापन आता है श्रृंगार रस उतनी खिलता है। और साधुता भजन में सरलता खिलती है और श्रृंगार रस में टेढ़ापन खिलता है। दोनों उल्टी बात है। टेढ़ा बोलना, व्यंग वचन बोलना, टेढ़ा देखना, तो वहां पर विभ्रम गुण है, यहां विभ्रम दोष है। अब यहां भी मान लो भगवान नाम ले रहे हैं, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम, ठीक सीधी सीधे, और विभ्रम से लेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इन नायिकाओं की तरह विभ्रम गति ये दोष है। ये कीर्तन में भी क्या लगा दिया झगड़ा कि नजाकत से बोलना, ना सीधे सीधे हरे कृष्ण। तो यहां वहां वो गुण है, यहां दोष है। यहां पर सरलता गुण है और वहां श्रृंगारस में सरलता दोष है। वहां जितना अधिक विभ्रम होगा उतना ही श्रृंगारस खिलेगा, निश्चित बात है। अब जैसे गोपियां हैं, वो सदा व्यंग वचन कृष्ण को बोलती हैं, वहां गुण है। ललकारे चलो अच्छा थोड़ा सा अब समय नहीं है। वो सदा उनका व्यंग वचन रहता है। चलो जी इस कड़ी को सुना के ही देते हैं। लाला याही ते कारे भय, लाला अब ये टेढ़ा बोलना ये गुण है श्रृंगारस में। तुम्हारे सब काम काले हैं, इसलिए तुम काले भय हो। लाला यही ते कारे भय, लाला तुम ले ले ऐसो दान, तो तुम ले ले ऐसो दान। अब कितना टेढ़ा बोल रही है कि चोरी करना, रस का दान लेना, ये सब पाप है। लाला कैसे छूटोगे भारते, लाला कैसे छूटोगे भारते। ये पापों को भार है। हराम का माल खाते हो चोरी लूट करके, हैं? लाला कैसे छूटोगे भारते, लाला कैसे छूटोगे भारते। काऊ तीरथ हूँ नहीं नहा हो,
काऊ तीरथ अरे तू कन्हैया दिन रात चोरी छिनारी में रहे, अरे ये सब कैसे छूटेंगे तेरे? कभी तीर्थ में स्नान करते देखे नहीं, ग्वारिया कहाँ नाम है, सवेरे से खावे लग जाए, न नहानो न भजन करनो, कोई अच्छे काम तुम्हें देखे नहीं। अरे बोले हम तो इतने भजन करें, कोई दुनिया में जोगी नहीं कर सके। बोले कैसे? प्यारी गौरज गंगा नहात हो, प्यारे हमारे जैसे भजन कौन कर सके? प्यारी गौरज गंगा नहात हो, प्यारे संसार के सारे तीर्थ सर्वे देवा गवामंगे तीर्थानि तत्पदेषु च, सब तीर्थ गौरज में है। जपत गौवन के नाम हो, जपत परम पुनीत सदा रहें हम पर, प्यारी पवन परम पुनीत सदा रहें, नहीं दान लेत सकुचा हो, नहीं दान वृषभान लड़ती दान दे, नंदलाल लला घर जान दे, लड़ती दान दे, लला घर जान दे, तो ये बंक टेढ़ना, बंक बोलना, टेढ़ा, इसको विभ्रम कहते हैं। तो ये विभ्रम आखिरी पंक्ति में है कि कुंभन दास लाल गिरधर मन गोबन हरियो कटीली मोहना, ए हरियो कटीली मोहना, बिसरी गयो लाल करत गोधोहन, बिसर ये तो लाडली जी के रूप की मोहकता है। एक पद और उन्होंने गाया है, लाल तेरी चितवन चित ही चुरावत, कृष्ण के चितवन से मोहित हो गई हैं। वो पद कल होगा। क्लेशग्नि शुभदा मोक्ष लघुता के सुदुर्लभा, सांद्रानंद विशेषात्मा कृष्णाकर्षणी च सा।